तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं न्यूटन के गति के नियम के बारे में। तो न्यूटन के 3 गति नियम थे। उससे पहले हम थोड़ी सी सर आइजैक न्यूटन की बात कर लें, तो जिन्हें कि फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो इन्होंने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए गति के, जिसमें जो पहला नियम है न्यूटन का पहला गति का नियम, जिसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो इसके अनुसार ये है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी कि स्थिर है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। यह न्यूटन की गति का पहला नियम कहलाता है। तो इसमें क्या है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में ही रहेगी, है ना। और जो न्यूटन का पहला नियम है, जैसा कि इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है या इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और जो जड़त्व है, असल में जड़त्व ये है कि बाहरी बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होता है उसे ही हम जड़त्व कहते हैं। और पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। और जड़त्व के कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें तो सिंपल सा एक तो ये है कि जो अगर रेलगाड़ी जो रुकी हुई है या कोई कार या मोटर है, अचानक जब चल पड़ती है तो उसमें जो यात्री हैं वो अचानक पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा उदाहरण ये हो गया कि कोई अगर गाड़ी या कार चल रही है और अचानक रुक जाती है तो जो उसमें यात्री बैठे होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। एक उदाहरण ये भी है कि हम कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटते हैं ताकि धूल के कण उससे झड़ के गिर जाते हैं। एक ये भी हो गया। अब न्यूटन के दूसरे नियम की बात करें तो जो न्यूटन का दूसरा नियम, जिसे कि लॉ ऑफ मोमेंटम या संवेग का नियम भी कहा जाता है, तो ये बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन जो है बल की दिशा में होता है ना। अब ये कहा जाए कि जो लगाया गया बल F है, तो बल की दिशा में उत्पन्न जो त्वरण होगा A और जो वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma, यानी कि जो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। अब ये कह रहा है कि लॉ ऑफ मोमेंटम या संवेग का नियम है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग क्या होता है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके जो वेग होता है उसके गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। तो जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर जो लगाया गया बल है उसके समानुपाती होता है, यानी कि जितना ज़्यादा बल लगाया जाएगा उसके संवेग में परिवर्तन की दर जो है उतनी ज़्यादा अधिक होगी, ठीक है। अब न्यूटन की गति के तीसरे नियम की अगर हम बात करें तो न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। उदाहरण ये है कि अगर हम बंदूक से गोली चलाएं तो जो चलाता है उसको पीछे की ओर धक्का लगता है। एक ये उदाहरण भी है कि जैसे अगर कोई नाव है और नाव से किनारे पर हम कूदते हैं तो नाव जो है पीछे की ओर अचानक अपने से हट जाती है, या फिर रॉकेट को उड़ाने में जो बल लगता है। तो यही सब न्यूटन के तीसरे नियम गति के तीसरे नियम से समझाया जाता है। तो ये था न्यूटन के गति संबंधी जो नियम है उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा। नमस्कार।